अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और सुबह सुबह का वक्त है जी, ये लोग तो सो रहे हैं। हसन स्कूल गया हुआ है, तो हसन के आज स्कूल में कुछ पेरेंट्स को बुलाया है, कोई पोएम वगैरह का कोई प्रोग्राम है, तो इसीलिए मैं आज जा रही हूँ। और हुसैन देखें सो रहा है, लेकिन उसको मुझे ले जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो बीच में उठ गया ना तो वो बहुत ज़्यादा तंग करेगा। अभी मोमिन आ रहा है तो मोमिन के साथ जाऊँगी मैं। और बस ये है कि बच्चों की कोई भी एक्टिविटी होती है ना तो साथ जाना पड़ता है उनके। तो बस आज उनको देखते हैं हसन का क्या प्रोग्राम कैसा होता है, तो बस चलते हैं अभी। तो जी मैं यहाँ पहुँच गई थी हसन के स्कूल, और यहाँ चल रहा था पोइट्री कंपटीशन। हुसैन को मैं मोमिन के हाथ ही भेज दूँगी। और यहाँ जी ये देखिए सब कुछ जो है ना इन्होंने एंट्रेंस पे ही लगाया हुआ है, और ज़्यादातर पेरेंट्स आ चुके थे। टाटा, इसके आँख सही करो। नहीं मेरे जंगे हैं पाँव मेरे नंगे हैं, कैसी बातें करती हो, अंधे बेचो जूते लो। थैंक यू। Now I would like to call Abdullah from KG class. Assalamualaikum. My name is Abdullah Azim. My poem name is Cobra Cobra. Cobra Cobra man my shoes. Cobra Cobra man my shoes. Get it done in half past two. Stitch it up and stitch it down. Then I will give you the half of crown. Thank you. Now I would like to call Hassan from KG class. Thank you. Now I would like to call Abhiyanur from KG class. My name is Abhiyanur. My poem is आओ बच्चों सुनो कहानी, आओ बच्चों सुनो कहानी। एक था राजा एक थी रानी, राजा बेटा हाथी पर, रानी बेटी पाकिर पर। बादल गरजा बरसा पानी, भीग गया राजा बच गई रानी। थैंक यू। वेरी नाइस। Now I would like to call Arwa from KG class. चूचू चाचा, चूचू चूचू चाचा, घड़ी में चूहा नाचा, घड़ी ने एक बजाया, चूहा नीचे आया। देखे देखे माली को नीचे पत्तों में छिप जाता। टाटा, बाय। शो मी योर बीच। वाह, जाओ। टाटा। Come. And she is a CR of this school. Go. Assalamualaikum. My name is Fatma. My topic is मेरा झंडा। मेरा झंडा मेरी आन, मेरा झंडा मेरी आन, मेरा झंडा मेरी शान, इस पे चमकता चांद। रखे इसको ऊंचा, अल्लाह रखे इसको ऊंचा, इसको ऊंचा रखना है, आगे आगे बढ़ना है, इसको ऊंचा। आई एम फ्रॉम ग्रेड 1। मेरी नज़म है हमारी गाय। रब का शुक्र अदा कर भाई, जिसने हमारी गाय बनाई, खाक से उसने सब्जा उगाया, सब। My name is Hassan Ali. Assalamualaikum. My name is Hassan Ali. वालेकुम अस्सलाम।
वाई टॉपिक इज हमारी गाय। रब का शुक्र अदा कर भाई, जिसने हमारी गाय बनाई। खाक से उसने सब्जा उगाया, सब्जे को फिर गाय ने खाया। दाना दुमका बोसी चोकर खा लेती ये सब कुछ होकर। पानी पीकर चारा चरकर शाम को आई अपने घर पर। सुभान अल्लाह, दूध एक ऐसा ताज़ा गरम सफ़ेद और मीठा। थैंक यू, वेरी गुड। Now I would like to call Ali Rajput. और जी ये वो मोमेंट है जो हर पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना फ़ख्र वाली बात होती है कि उसका बेटा या बेटी स्टेज पर है और वो माशाल्लाह परफॉर्म कर रहा है और साथ ही उसे मेडल वगैरह या ट्रॉफ़ी वगैरह भी दी जा रही है, कोई इनाम दिया जा रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना एक बड़ा लम्हा होता है हर पेरेंट्स के लिए। तो बस मैं हर वक्त दुआ करती रहती हूँ और इस वक्त सब बच्चों को देख के इतनी खुशी हो रही है। कम बहुत प्यारा पड़ा, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा जाओ। Now I will start with आज हमें किसको दिए दान। हंस कर दिखाओ, हंस कर दिखाओ, मुँह ना छुपाओ, मुँह ना छुपाओ। है उनका जैसे ढोल, खाने के हैं वो शौकीन, खाने के हैं वो शौकीन। थैंक यू। Now I would like to call Insha from grade 2. अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, माय नेम इज इंशा। अरे वाह, मेरा लड्डू तो बहुत प्यारा लग रहा है बेड के साथ। शहजादे को अरे उल्टा पहना हुआ है क्या? वाह मेरा बच्चा, बहुत प्यारी पड़ी मेरे बच्चे ने। पौरी पौरी नारी पड़ी हुई पोयम। इधर देखो, मम्मा जाएं घर। इधर आओ। I would like to call Ayan from grade 2. बहुत प्यारा लग रहा है ना, बहुत ज़्यादा वाला बच्चा लग रहा था। ठीक है मम्मा जाए। दादी अपने अंकल से फिर माय नेम इज मोहम्मद अयान एंड आई एम फ्रॉम। क्या खाओगे? हंस कर दिखाओ, हंस कर दिखाओ। अच्छा जी, तो हसन के स्कूल से फ्री होने के बाद मैं आ गई थी घर और वापसी पे लेती हुई आई थी बैंगन, क्योंकि सुबह में बैंगन बहुत अच्छे मिल रहे थे। तो मैंने कहा कि चलो बैंगन ले लेते हैं और बैंगन आलू बनाएंगे, वो बहुत मज़े के लगते हैं। क्योंकि सुबह में मैं यही सोच रही थी कि पकाना क्या चाहिए। हर किसी का यही सुबह में ख्याल होता है कि क्या पकाया जाए, ऐसा क्या पकाया जाए जो कि जो है ना सब शौक से खा लें। तो बस मैंने यही सोचा कि मैं बैंगन आलू बना लूँ। तो यहाँ मैंने मसाला भूनने के बाद बैंगन डाल दिए और आलू डाल दिए और अब इसको मैं थोड़ी देर गलाऊंगी। सिर्फ 5 मिनट में इतने ज़बरदस्त आलू और बैंगन दोनों ही गल चुके थे। साथ में मैंने इसके ऊपर हरा धनिया गार्निश किया और ये डंटना ये रेडी है। और ये बहुत ही लजीज बने थे बैंगन आलू। और बताइएगा मुझे कमेंट्स में कि किस किस को पसंद थे। पहले पता है मुझे ये पसंद ही नहीं थे शादी से पहले, लेकिन अब ये मुझे इतने ज़्यादा पसंद आते हैं, स्पेशली वाइट चावल के साथ या बेसन की रोटी के साथ। तो बस ये बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं मुझे बैंगन आलू। और ये बने भी बहुत मज़ेदार थे। खैर ये मैं जो है अपने पड़ोस में भेज रही थी। थोड़ा सा सालन जब भी मैं कुछ बनाती हूँ तो मैं कुछ ना कुछ शेयर कर लेती हूँ अपने पड़ोस में भी। और यहाँ जो है ना मैंने थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह यहाँ पे करना शुरू करी, क्योंकि खाला आने वाली थी सफाई के लिए। तो बस मैंने उनसे पहले चाहा कि सारी डस्टिंग वगैरह निपटा लूँ ताकि सारे काम जो है ना वो ख़त्म हो जाएं सुबह के मेरे। और जल्दी जल्दी सारे काम, जब आप सुबह जल्दी उठते हो ना तो आपके ढेरों काम हो जाते हैं और सुबह के टाइम में बहुत ज़्यादा बरकत होती है। मैं अक्सर ये लोग मैं सुनती हूँ कि हमने सुबह उठ के ये सब कर लिया, ये सब कर लिया। आप जिस दिन देर से उठोगे ना, आप यकीन करो आपका काम भी नहीं हो पाएगा और जो है ना पूरा दिन आपको सुस्ती 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 रहेगी। अच्छा ये मैट्स वगैरह थे, ये भी मैंने धो लिए थे साथ ही साथ, क्योंकि इसके ऊपर पता हुसैन ने कोल्ड ड्रिंक या पता नहीं क्या गिरा दिया था। इतना चिपक रहा था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, शायद कुछ गिरा दिया था। तो खैर मैं इसको धोने लगी थी यहाँ पर। और जी यहाँ जो है ना अब कालीन वगैरह बिछने लगे हैं, क्योंकि जो धोए थे आपने देखे थे ऊपर कि मैंने धुलवाए थे कालीन। और यहाँ सारा जो बखेरा हो रहा था, इलेक्ट्रिशियन भी आया हुआ था काम करने के लिए।
तो अम्मी के कमरे में इलेक्ट्रिशियन का भी काम चल रहा था सारा, और यहाँ कालीन वगैरह भी बिछवा रहे थे। तो फ़िलहाल हम लगा के चेक कर रहे थे। फिर मैं आ गई थी छत पर, और जो है ये शाम की वीडियो है जब बच्चे वगैरह ट्यूशन वगैरह जा चुके हैं, और उसके बाद की वीडियो है ये। तो मैंने छत का सोचा कि छत का कमरा जो है ना वो बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, और काफ़ी टाइम से मैं छत पर जो है ना कमरे को सेट करने नहीं गई थी। तकरीबन 3 से 4 दिन हो चुके थे। तो मैंने कहा कि जल्दी जल्दी ये कमरा भी समेट लेती हूँ। और पप्पा जो है ना अक्सर रात को जो है ना, क्योंकि यहाँ शोर नहीं आता छत पर, और आराम से जैसे मोबाइल वगैरह यूज़ करना होता है या किसी को इंपॉर्टेंट कॉल वगैरह करनी होती है ना, तो पापा यहाँ आके थोड़ा देर रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि बच्चे नीचे इतना ज़्यादा तंग कर रहे होते हैं, शोर शराबे कर रहे होते हैं। तो खैर इसीलिए जो है ना पापा वो यहाँ आ जाते हैं कभी कभार। तो खैर यहाँ जो है ना ये देख रहे हैं आप, ये लाइट्स वगैरह लग चुकी हैं, हमारा घर सज चुका है, और माशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। आप लोग भी बताइएगा कि हमारे घर की लाइट्स आप लोगों को कैसी लगती हैं। और यहाँ जो है ना थोड़ी बहुत सजावट हम लोगों ने करवाई है, ऊपर छत पे भी और नीचे भी थोड़ी बहुत लाइटिंग जो है ना वो हुई है अभी, और देखिए मज़ीद होती जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो जी बस यहाँ जो है ना सारी वायरिंग वगैरह सब फैली पड़ी है, और ये काउंटर पे जो है ना सारी पुरानी जितनी भी लाइट्स थी ना हमारी वो सब रखी हुई थी, और ये ब्लू लाइट्स लगी थी। तो मैं कह रही थी पापा ऐसा लग रहा है जैसे स्पाइडरमैन का घर। तो खैर मैं जो है ना थोड़ा सा ऐसे ही मजाक कर रही थी, और माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था। ये फेरी लाइट्स की तरह लग रही थी, और जो कमरा है ना वो भी देखिए कितना सिमटा हुआ, कितना अच्छा लग रहा है। जो भी चीज़ साफ़ सुथरी हो जाती है वो अच्छी लगती है, और सिमट जाती है तो खूबसूरत सी लगती है। तो यहाँ जो है ना मैं बस ये कमरे की लाइट्स वगैरह सब बंद करके जा रही थी। और ऊपर भी जो है ना हमारा रूम जो है ना ये अम्मी पापा का सारा फर्नीचर था, जो कि ऊपर अब सेट हो चुका है, और पहले ही अम्मी पापा के रूम में लगा हुआ था, अब हमने ये छत पर रखवा दिया है। उसके बाद फिर मैं अंबर के साथ आ गई थी मार्केट, और मार्केट में जो है हम लोग जो है स्कार्फ वगैरह की मैचिंग्स के लिए आए थे। हमें स्कार्फ्स की मैचिंग करनी थी, इसके अलावा कुछ सामान लेना था जो कि वेडिंग के हवाले से था। तो इंशाल्लाह ताला आपको आगे जाके पता चल जाएगा कि किसकी शादी है किसकी नहीं है। तो बस हमें स्कार्फ्स की मैचिंग करनी थी, और स्कार्फ की मैचिंग के लिए सबसे बेस्ट हल यही है कि आप कपड़ा लेके डाई करवा लो, नहीं तो आप स्कार्फ अगर आपको मिल जाता है तो वेल एंड गुड। तो चूड़ियाँ तो आपको पता है कि लड़कियों की तो शॉपिंग शुरू ही चूड़ियों से होती है, चूड़ियाँ सैंडल ये सब चीज़ें तो यानी कंपलसरी होती हैं। तो कितनी अच्छी लग रही थी यहाँ सैंडल्स वगैरह, खुस्से वगैरह इतने अच्छे अच्छे रखे हुए थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं अंबर से यही कह रही थी कि अंबर जो तुम्हें पसंद आ रहा है ले लो, और जैसी चीज़ तुम्हें चाहिए वो देख लो यहाँ पर, नहीं तो हम कहीं और जाकर ले लेते हैं। तो बस हम यहाँ जो है ना थोड़ी बहुत चीज़ें देख रहे थे, तो अंबर कहने लगी कि हाँ देख लेते हैं, और साथ ही हम लोगों ने थोड़े बहुत खुस्से भी देखे, क्योंकि आजकल विंटर्स का मौसम है ना, विंटर्स में खुस्से अच्छे लगते हैं। तो वो यही दिखा रहा था कि इसके अंदर बहुत सारे कलर्स हैं, येलो कलर है, शॉकिंग पिंक कलर है, ब्लू कलर है, ग्रीन कलर है, ऑरेंज कलर है, इतने कलर्स थे। और ये वेलवेट के ऊपर बना हुआ था, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और वही ना सर्दियों में खुस्से वगैरह अच्छे लगते हैं, और किसी किसी चीज़ पे ना बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने ये ट्राई करके भी देखा था। और स्लीपर देखिए मैं घर की कौन सी पहन के गई थी जल्दी जल्दी में। ऐसा ही होता है कि बस जल्दबाजी में इंसान किसी में भी चला जाता है और पता नहीं चलता है। और बस बच्चे जो है ना अभी मेरे घर पर हैं, और मैं अभी अंबर के साथ यहाँ जो है ना मार्केट आई हूँ, और बहुत अच्छा लग रहा था। जब हम वेडिंग की शॉपिंग कर रहे थे ना, तो मैं क्या बताऊँ, क्योंकि खुशी होती है एक शादी की शॉपिंग की, एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है। तो बहुत बहुत ज़्यादा जो है ना एक्साइटमेंट भी थी कि यार हमें ये भी लेना है ये भी लेना है। तो खैर अभी हमने यहाँ थोड़ा बहुत सामान लिया है, उसके बाद हम लोग घर जाएंगे। फिर हम लोग जाके थोड़े से कपड़े वगैरह देखने लगे, और कपड़े तो खैर हम लोगों ने लिए नहीं,
बस ये था कि हमने ज्वेलरी वगैरह ली थी और साथ ही जो है ना भाई कंगन इतने हसीन लग रहे थे, बिल्कुल गोल्ड के लग रहे थे और कितने प्यारे लगते हैं ना ये कंगन वगैरह। अच्छा मुझे बड़े अच्छे लगते हैं ये कंगन हो, ये जो है ना इस तरीके की चूड़ियाँ वगैरह जो है ना वो बहुत अच्छी लगती हैं। तो यहाँ इतनी हसीन हसीन ज्वेलरी मौजूद थी और 8 नंबर तो मशहूर है ज्वेलरी के लिए ना, और इतना प्यारी प्यारी लग रही थी तो दिल चाह रहा था ये वाली भी ले लो, ये वाली भी ले लो, ये वाली भी ले लो। अच्छा किस किस का दिल ऐसा चाहता है जब शॉपिंग पे जाते हैं तो। और फिर हम लोगों ने मेकअप लिया क्योंकि मेरा मेकअप जो है ना मेरी औलाद ने मतलब हुसैन ने जो है ना वो अच्छा खासा तोड़ दिया है और कुछ थोड़ा सा पुराना भी हो गया था। तो इसीलिए मैंने कहा कि चलो जी मेकअप ले लेते हैं। और इतनी सारी कलेक्शन नेल पेंट्स की, अल्लाह अकबर। तो खैर नेल पेंट्स तो मैं लगाती ही नहीं हूँ, हाँ आई शेड वगैरह किट और ये सब चीज़ें हम लोगों ने थोड़ी बहुत ली थी। और घर जाके मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया। क्रॉकरी में हम लोग बाउल ढूंढ रहे थे क्योंकि वो बाउल जो है ना वो मुझसे टूट गया था। अभी मेरी आवाज़ जो है ना थोड़ी सी ख़राब हो रही है क्योंकि सर्दियों में सबके साथ ऐसा ही चल रहा होता है, आवाज़ वगैरह ख़राब हो रही होती है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के जो है ना वो दिखा रहे हैं हमें बाउल वगैरह। अच्छा यहाँ जो है ना ये एक बाउल दिखाएंगे, अभी आपको देखिएगा। वो जो है ना मुझे ऐसा लगा कि एक साइड से ना गिर जाएगा, मतलब ऐसा था कि वो इतना ज़्यादा जो है ना उसमें स्पेस भी नहीं थी और ऐसा लग रहा था कि ये गिर जाएगा, लेकिन लग बहुत प्यारा रहा था। तो मैंने एकदम मेरे को सोचा भी था कि ये वाला ले लेते हैं और ये अपने टेबल पे रखेंगे तो अच्छा लगेगा। लेकिन फिर मुझे लगा कि हम इसके ऊपर कुछ रखेंगे ना तो ये धड़ामदेनी गिर जाएगा क्योंकि इतनी ज़्यादा जो है ना उसके अंदर मजबूती नहीं थी। फिर हम लोगों ने ये वाला पसंद किया था, लेकिन इस पर भी हमारी बात नहीं बनी और हम लोग एक दुकान पर आए तो उन्होंने कहा कि भाई हम जोड़ देंगे इसको, जो आपका बाउल है वो आप ले आना, क्योंकि कांच की चीज़ें हम जोड़ देते हैं। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा चीज़ें थी, इतनी वैरायटी थी, प्लास्टिक की, कांच की, इतनी चीज़ें रखी हुई थी, समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या लिया जाए। ये छोटा था बाउल लेकिन हमने नहीं ये भी नहीं लिया। तो बस इसी तरीके से हम लोग थोड़े से जो है ना परेशान होके, ये अंकल हमसे बातें कर रहे थे और यहाँ पे एक सब्सक्राइबर भी हमसे मिली थी और अंकल यही कह रहे थे कि भाई मेरी वीडियो नहीं बनाओ, और जो है ना ऐसे यानी खुश होके बोल रहे थे कि ना अच्छा चलो बना लो तुम बच्चियाँ हो ये। कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा आदत के अच्छे होते हैं माशाल्लाह से ना। तो बस अब हम लोग जाएंगे घर पर। और ये मैंने यहाँ पे हसन के लिए ना कुछ घड़ी वगैरह भी ली थी। हसन को घड़ियाँ पहनना बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है और उसे जो है ना मैंने बचपन से घड़ियाँ पहनाई हैं, तो वो माशाल्लाह कैरी भी कर लेता है, ये नहीं करता कि उतार कर फेंक दे। तो खैर हसन के लिए मैंने यहाँ पर घड़ी वगैरह ली है और हसन जो है ना क्योंकि घर पर है ना तो मैंने कहा खुश हो जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कहेगा कि मम्मा मुझे छोड़कर तो चली गई और मेरे लिए कुछ लेकर नहीं आई। तो बस अब हम लोग घर जाएंगे। बाजार से हम लोग आ गए वापस और आने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया। कुछ इतना ज़्यादा कोई ख़ास तो नहीं लिया। दरअसल ये हमारा बाउल जो है ना ये टूट गया है मुझसे ना, और मेरे लग भी गई इसकी वजह से ना, हाथ पे ये फिंगर पे लगी है। बाउल जो है ना टूट गया है और इसको लेना था हमें, लेकिन ये हुआ कि हमने नहीं लिया। फिर ये हुआ कि हमने दस्तरख़्वान लिया है एक नया, बहुत प्यारा सा, जो कि रेड कलर का है। बहुत खूबसूरत सा नया दस्तरख़्वान लेकर आई हूँ। और साथ में ये रोटी के रुमाल लेकर आए हम लोग, जो कि बहुत ज़रूरी थे हमारे। हर दफ़ा इतने इतने रोटी के रुमाल आते हैं और फिर जो है ना वो रोटी जब फैक्ट्री जाती है ना, पर खाना वगैरह जाता है तो वो वहीं रह जाते हैं। तो 2 कलर में लिए हैं, ये पिंक ब्लू में लिया और एक रेड में लिया। बहुत प्यारे लग रहे थे रोटी के रुमाल ना, तो ये 4 लिए हैं मैंने, 2 ब्लू लिए हैं, 2 रेड लिए हैं। हाँ, और साथ ही मैंने कुछ अपना मेकअप का सामान लिया है क्योंकि मेरा मेकअप जो है ना बिल्कुल ख़राब हो रहा था। तो मेकअप में मैंने ये लिए है आई शेडो किट, देख रहे हैं आप, फेस किट की। अच्छा ये आई शेड किट ली है मैंने। साथ में मैंने एक बताती हूँ, एक ये लिया है, इसे क्या बोलते हैं, फेस पाउडर, लिपस्टिक। ये नहीं, ये तो अम्बरापी के हैं। और ये है एक काजल पेंसिल, काजल पेंसिल है जी, ये अम्बरापी की है। तो बस ये चीज़ें ली हैं हमने आज बाज़ार से। और सेकंड ये वाइपर लेकर आए, ऐसी घर का सामान छोटा मोटा, और ट्रम सट्रम लेकर आए हैं थोड़ा सा, है ना बच्चे। और इस बच्चे को छोड़ के गए थे, मेरे प्यारे से बच्चे को, मुझे खिलेच। तो जी शादी की शॉपिंग्स तो इसी तरीके से चल रही हैं। स्कार्फ वगैरह हमने कलर करने के लिए दे दिए थे और बस यहाँ कपड़े वगैरह मैंने तय करके रखे थे। तो ये था आज का व्लॉग, मज़ेदार सा। अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।